हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे वैल्यूबल नॉलेज जो है मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल का जो आने वाले टाइम में इंडिया का जो फ्यूचर है उसको इंडिया का जो यूथ का फ्यूचर है ना उनको जो है ब्राइट कर सकता है, उनको एक एडिक्शन से हटा सकता है। बड़े बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़फुल होने वाला है ये बिल। तो ये बिल को लॉ बनना चाहिए कि नहीं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ये बिल क्यों गवर्नमेंट ने लेकर आया और इंडिया में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है और स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या फ़ायदा होगा, हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो बिल है, ये बिल का नाम देख सकते हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल। ठीक है, ये प्रपोज किया गया लोकसभा में और लोकसभा में ये पास हो चुका है। ये बिल का मेन उद्देश्य, ये मेन मोटिव क्या है? इस बिल का मेन मोटिव है कि लोगों को क्या है ना, लोगों को गैम्बलिंग के एडिक्शन से हटाना। जितना भी इंडिया का यूथ है ना, वो क्या है, अभी आईपीएल क्रिकेट आता है, क्रिकेट को इतना बड़ा सट्टा माना जाता है कि इंडिया में उसको एज अ त्यौहार ट्रीट किया जाता है। जुहारी लोग उनको ऐसे त्यौहार ट्रीट करते हैं और क्या करते हैं, उन पर बैटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो है अपना हार जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे तीन पत्ती हो गया, रमी हो गया, ऐसा बहुत सारा जुआ का गेम है जो लोग जुआ को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन आके। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सो कॉल्ड इंडियन भगवान जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों को जुआ खेलने के लिए वो प्रमोट करते हैं कि भाई आप आओ जुआ खेलो, और उसे स्किल का नाम देते हैं। लेकिन वो है जुआ। क्यों जुआ है? क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी, विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है और उससे क्या होता है, लोग पैसे कमाने के चक्कर में पैसा गवा देते हैं। और ऐसे में आपको लाखों एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लाखों आपको मैं केस ऐसे सुना सकता हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ गवाया फिर सुसाइड किया प्रेशर में आके। तो ऐसे भी केस इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है एक स्टेप है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यूथ को जो है प्रोटेक्ट कर रही है और यूथ को जो है गवर्नमेंट अपने 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स आता है ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री से। एनुअली 20,000 करोड़ का टैक्स आता है, उसको क्या कर रही है, उसको खत्म कर रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारे इंडिया का जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बैंकरप्ट हो रही है। उससे आपको टेंशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इससे घर बन रहे थे। ये लोगों को जुआ खिला के जो प्रमोट करते थे, वो अब गवर्नमेंट नहीं होगा। अगर आप जुआ खिलाते या फिर कोई भी ऐसा आप ऐप लॉन्च करते हो तो अभी आपको 3 साल का जेल होगा और 1 करोड़ तक फाइन होगा। तो रातों रात क्या है, ये बहुत सारे ऐप जो है अभी रातों रात रोएंगे, रातों रात वो बंद हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। कोई 20,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है, कोई 14,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है। जो सो कॉल्ड बस जो जुआ खिलाते थे, जो प्रमोट करते थे गैम्बलिंग को, तो वो अब देखो कि मैं आपको रियल स्टोरी बताऊं। एक हैदराबाद का स्टूडेंट 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उन्होंने शुरू किया था 500 से। ठीक है, उन्होंने 500 से खेला। स्टार्टिंग में क्या है, ऐसा जिताएंगे जिताएंगे, उसके बाद आपको क्या है, उस इंसान ने, उस स्टूडेंट ने धीरे धीरे करके 6 लाख रुपए तक हार गया और लोन में चला गया। फैमिली प्रेशर के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रील्स पे चला था, एक लड़का था जो 96 लाख रुपए क्या है अपने गैम्बलिंग में हार चुका था। अब 96 लाख रुपए हारने के बाद क्या है, बंदा का साइकोलॉजिकल लेवल आप समझ सकते हो। वो रोते हुए वीडियो बना रहा था कि ये ऐप कैसे फ्रॉड करते हैं, कि आपको स्टार्टिंग में आपको जिताएंगे लेकिन आपको एक एडिक्शन हो जाएगा जीतने का। तो आपको एक ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन आपको केमिकल माइंड में होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जुआ खेलने का मन करेगा और बार बार आप बैट करोगे और आप क्या हारते जाओगे। जब हारते हो तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप और बैट लगाते हो, अब उसको हारने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए और बैट लगाते हो, और ऐसे करते 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 आप हारते जाते हो। और ऑनलाइन में हारने तक किसी को पता नहीं लगता, वो बस आप तक ही बात रहता है। इसलिए क्या हमें देखने को मिला, हमें गैम्बलिंग जो ऑनलाइन गैम्बलिंग जो बढ़ते हुए देखने को मिला। और सो कॉल्ड स्किल के नाम पर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला। क्योंकि हर कोई को लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। जो क्रिकेट देखता है मुझे लगता है कि मैं मैच प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, कौन जिताएगा, क्यों जिताएगा, कैसे जिताएगा। तो अभी सो कॉल्ड जो यूट्यूबर भी कुछ कुछ है, इन्फ्लुएंसर, जो आके मैच के टिप्स प्रोवाइड करते हैं, गाइस आज ये जीतेगी, ये टीम जीतेगी करके, तो उन सबके लग गए। ठीक है, और लगने भी चाहिए, क्योंकि भाई ये गलत है। आप लोगों का पैसा, आप लोगों का इमोशन का यूज़ करके जो है अपना जेब भर रहे हो, लोगों को जो है बर्बाद कर रहे हो। तो अब मैं दूसरा आपको एग्जांपल लिखा हूँ। देखो केरला का यूथ देखोगे, पूरा इंडिया का यूथ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप जिस समाज में अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी, वहाँ पे आपको वहाँ पे गेट क्विक रिच स्कीम जो है बहुत वायरल होते हुए देखने को मिलेगी और वो बहुत लेवल तक चली जाएगी। अब इंडिया में क्या देखने को मिलता है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई क्या लगा हुआ है कि कुछ पैसे कहीं से कमा ले। अब उनको पता नहीं कि ये गेमिंग
जो है ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगा, आपका लूजिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगा। तो ऐसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त और मैंने भी स्टार्टिंग में जो है अपने करियर के बिगनिंग में मैंने भी ये कुछ ऐप्स जो है इंस्टॉल करी थी और उन पर मैंने कुछ पैसे गंवाए थे। तो ऐसे सारे लोग होते हैं जो पैसे बिगनिंग में गंवाते हैं, गंवाने के बाद पता लगता है कि क्या है ये जो है हम इस पर जीत ही नहीं सकते, इसमें बस हम हार सकते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसी करी गई है, इसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है और नॉर्मल एक आम आदमी जो है इतने डीप मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकता है, प्रोबेबिलिटी में थिंकिंग वो नहीं समझ सकता कि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करते हैं गैम्बलिंग में, उसको नहीं समझ सकता। तो क्या है वो नहीं समझने के कारण वो गैम्बलिंग करते रहता है और अपने इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेता है, अपने गवाए हुए लॉस को वो रिकवर करने के चक्कर में वो बैट लगाते जाता है। तो उससे जो है हमें देखने को मिलता है कि वो इंसान जो अपना सब कुछ हार चुका होता है और लास्ट में वो सुसाइड करता है। तो हमें इंडिया में लास्ट टाइम हमें क्या है इंडिया में सुसाइड जो बढ़ते हुए देखने को मिला, हमें बहुत सारा जो यूथ है वो बर्बाद होते हुए देखने को मिला और कुछ ऐप्स जो है वो रातों रात कुछ सालों के अंदर जो देखोगे 14,000 करोड़ का वैल्यूएशन, 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन और ब्रांड एम्बेसडर देखोगे तो टॉप क्रिकेटर, टॉप बॉलीवुड के स्टार्स वो क्या है उनके ब्रांड एम्बेसडर है, वो प्रमोट करेंगे भाई आओ और जुआ खेलो तो टीम बनाओ। तो देखोगे ये हमारा इंडिया जो है खत्म हो गया था, पैसे के लालच में जो है हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे थे कुछ लोग। तो ये अब नहीं होगा और यूथ क्या है इस यूथ अब स्किल बेस की तरफ जाएगा। अब स्किल में क्या देखो स्टॉक मार्केट में भी क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं जो है गैम्बलिंग की तरह, अब जिनका माइंडसेट गैम्बलिंग की तरह वो स्टॉक मार्केट में भी आएंगे। अभी क्या है आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, आपको नए नए डीमेट अकाउंट खुलेगा, आपको स्टॉक मार्केट का जो है राइज देखने को मिलेगा, यहाँ से रिटेल का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू आएंगे, कुछ डायरेक्ट डीमेट अकाउंट खोलेंगे, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे। तो आपको ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट में क्या है आपको ट्रेडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे। और दूसरा देखो यूथ इंडिया का जो है ना 65% जो यूथ है ना वो बेरोजगार है। तो वो क्या करता है कुछ पैसे कमाने के लिए जो है वो गैम्बलिंग की तरफ ही ज़्यादा है कि भाई वो करते हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा था गैम्बलिंग की वजह से लोग का घर बर्बाद हो रहा था, लोग पैसे खा रहे थे और पब्लिक का जो हेल्थ है वो देखोगे तो वो खराब हो रहा था और सुसाइड के केस जो है बढ़ रहा था गैम्बलिंग के चक्कर में। हमने लाखों ऐसे केस सुने होंगे आने वाले 2-4 सालों में कि हमें क्या देखने को मिलेगा लोग सुसाइड कर रहे हैं अपना पैसा जो है गैम्बलिंग में हार के। अब देखो गवर्नमेंट को क्या इससे फायदा हो रहा था, गवर्नमेंट को क्या है साल का 20,000 करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इन टैक्स को जो है छोड़ा क्योंकि अगर आपका यूथ जो है बर्बाद हो रहा है, आपका यूथ जो है बेकार रास्ते में जा रहा है तो ये वो क्या हो रहा है आपका लाखों करोड़ों का नुकसान है। क्योंकि यूथ को अगर आप सही जगह में लगाओगे तो वो आपको क्या है इकोनॉमी में बूस्ट करेगी। अगर वो यूथ अगर स्किल सीखेगी तो वो क्या करेगी काम करेगी, और काम करेगी तो आपकी जीडीपी जो है अच्छे से ग्रो करेगी और वो कंपनियां फिर हायर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे क्या कर रही है कि गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है कि यूथ को एजुकेट करने में। अभी आप देख रहे हो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है और हमें देखने को मिलेगा अभी कि ई स्पोर्ट्स जो अभी इंडिया में जो पबजी मोबाइल वगैरह जो ई स्पोर्ट्स जो चलते हैं गेमिंग इंडस्ट्री उनको बूस्ट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी गैम्बलिंग बंद होगा और वहाँ पे जो है ई स्पोर्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक प्राइस पूल देखने को मिलता है और जो अच्छे खेलते हैं, जो गेम ऑनलाइन अच्छे खेलते हैं उनको क्या मिलता है, उनको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है और वहाँ पे वो कॉम्पीट करते हैं और वो विनिंग प्राइस जो है वो अभी जीतते हैं। तो इंडिया में वो बूस्ट होते हुए देखने को मिलेगा आपको। इंडिया में बहुत सारे अभी गेम्स बनेंगे और बहुत सारे जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और सारे स्कूल कॉलेज आपको बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एक ई स्पोर्ट्स का कोटा है। जिसको ई स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है वो ई स्पोर्ट्स में करियर एज बना सकता है। तो आपको ई स्पोर्ट्स इंडिया में राइज देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है स्किल के ऊपर वो बहुत अच्छी होगी और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक इंडिया का फ्यूचर ब्राइट देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा गाइस तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।